उनका निवास स्थान था कर्पूरी जी का। मैं अंदर चला गया असेंबली से पहले, और वहां गए तो बिल्कुल कौतूहल, बड़ी बहुत पूरा सुना, देखा। हम बैठ गए जिस रूम में वो लेटे हुए थे, और उनके दोनों पुत्र रामनाथ ठाकुर और वीरेंद्र भी वहां उपस्थित थे। मैं उस रूम में पहुंच गया, देखा कि कर्पूरी जी अकस्मात बहुत सख्त बीमार हो गए थे। उस समय कोई उनके पास गाड़ी भी नहीं था। हरियाणा से गाड़ी देवीलाल जी ने दिया था, एक गाड़ी। वो प्रचार के लिए हम लोग को उस गाड़ी को बुलाया, अंदर किया, और ड्राइवर भी नहीं था उस समय। और बीमारी कितनी खतरनाक मैं देखा, बिल्कुल जैसे उनका गला भरा हुआ, आवाज भी नहीं निकल रहा है, और मुंह से तो निकल रहा था खखास, तो बिल्कुल दूध जैसा था, नीचे कटोरा में जमा हम लोग कर रहे थे। पूछा हमने, कर्पूरी जी क्या हो गया कर्पूरी जी? वो भी साफ साफ नहीं बता रहे थे कि क्या उनको तकलीफ हो रहा है। बहुत खराब हो गई। मैं अपने रूम में बैठा लिया है, थे अभी भी है रामनाथ। उनको हमने कहा कि आप छाती को दाबते रहो, और दूसरे पुत्र को वीरेंद्र को कहा कि भाई तालू को, पैर के तालू को मलते रहो। पूरा करके दोनों लड़के साथ में पीएमसीएच की तरफ चल पड़े, हॉस्पिटल की तरफ। गेट के अंदर जाते जाते हॉस्पिटल के ओसारा के अंदर जाते जाते डॉक्टर ने वहीं देखा और कहा कि कर्पूरी जी अब नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो गई। वहीं से हम लोग गाड़ी को लौटाया, पूरे देश भर में एकदम हल्ला हो गया। बिहार में गरीबों में, सब लोगों में चीख सुनाई पड़ने लगी चारों की। उस निवास स्थान में गए, ले गए हम लोग लौटा के डेड बॉडी को, और गोद से डेड बॉडी को कभी भी नहीं लेता है, वो हमारे गोद के अंदर ही अपना सर उनका और बॉडी
दूसरी तरफ बांस घाट में गाड़ी में लेकर के लाश को और हम लोग पहुंचे वहां उनको जलाने के लिए। और यही नारा, यही सब लोगों ने ही पुकार हम लोग कि ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे, अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। मैं जानता हूं कि नाई परिवार में पैदा लिए गोखले ठाकुर जी के परिवार में मैं उनके घर भेज गया था देखने के लिए। पहले कैसे रहते हैं नेताजी हम लोग कठोरी, कहाँ रहते हैं, तो उनका जो झोपड़ी था, कुटिया जो था, झोपड़ी, ऐसे गली से जाना पड़ता था पूंजी के रूप में। तो रिजर्वेशन जातीय जनगणना के बाद, रिपोर्ट के बाद दलितों का, शेड्यूल कास्ट का, आदिवासियों का जो जनसंख्या बढ़ा तो बढ़ा, गिनती हुआ तो बढ़ा, तो फिर रिजर्वेशन बढ़ा। ये सब लोगों के मन में मोर है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को इतना दिन से याद नहीं आ रहा था। देश रत्न, भारत रत्न बनाने का ये सब काम हुआ। चुनाव नजदीक आ रहा है तो वोट जोड़ने के लिए वोट गिनती से बढ़ जाएगा, तो नाम लेना शुरू। वो कोई ये हमको, हमें तो इसे होना ही था, इसको तो लेके ही रहते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी डिजर्व करते हैं। हम लोगों को ठीक ही मांग किया काशीराम जी और लोहिया जी को भारत रत्न का ऐलान करो। ये हमारा हक है, देश का लोगों को डिजर्व करते हैं। कोई भीख नहीं है। काशीराम ने दलितों को जगाया, भला मायावती डुबाया। उन्हीं करते हैं काशीराम का भी इतना दिन तक ही। भोग किया। आप सभी तो बिहार राज्य में जो जॉब कम से कम 100 लाख मोबिलाइज किया तेजस्वी ने, नीतीश कुमार जी ने, इसको और बढ़ाना है, साले साले बढ़ाना है।
लोग लगे रहते हैं, लोग लगे रहते हैं कि कैसे इस सरकार को, इस गठबंधन को, इंडिया जो बना है पार्टी, इसको कैसे तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ये सब तो होता रहेगा, इसका परवाह नहीं करना है। और हम लोग को, और जीतेंगे हम ही लोग, जितना हम ही लोग को कितना कोई भी हमने देखा साथ से बैठे हुए जा रहे हैं, उनके घर में कोई तिलक कुलक है उनके परिवार में, तो लोग वो बताते थे क्या क्या खरीद के लाना है तिलकोरों लोगों के लिए, नाश्ता के लिए क्या क्या देना है। तो 2 केला, एगो सिंघाड़ा, पहले से चलता ही एगो लड्डू, हम सब जोड़ जाड़ के 1.5-2 रुपया के पर प्लेट जोड़ के बता देते थे कि कितना प्लेट उतना का इंतजाम करो। ये स्थिति थी। बताओ, वो दिन देखा था, उस दिन कर्पूरी जी ने देखा, आप लोग भी देखते हो, गरीब घर में जो पैदा लिया। अब तो क्या तिलक का स्केल था मतलब लोगों को खिलाने का, अब तो तिलक में जो सामान खरीदते होंगे लोग, पाव भाजी ले लेना, और मोमो, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, शॉपिंग वगैरह हो गया। गोलगप्पा, बोक्सा हो गया। हाँ, पानी पूरी। हमें तो एकदम पसंद नहीं होता, जो हम गिना रहे हैं। तो आप लोग को गांव से आए हैं, आप सब पूरी मजबूती पकड़ के रहिए और जोड़िए, गरीबों को जोड़िए, दलित तबके पिछड़ा के घर जाइए, उनको पूरा मजबूती के साथ गला से गला के लिए मिलाइए, एकजुट होकर के। गडकरी जी को क्या प्यार, क्या स्नेह पुत्र की तरह देते थे गडकरी जी। कर्पूरी जी से चौधरी चरण सिंह जी, हम लोग अलग हो गए थे, कच्चा बना था। हाँ, लोग कच्चा, लेकिन कभी भी लोग चढ़ नहीं जीता,
ठाकुर जी के सामने कभी भी नहीं जीता।